वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम हिस्ट्री वाले जो एमसीक्यू कर रहे थे उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। बट आगे बढ़ें इससे पहले कुछ एक नाम है जो यहाँ पर ज़रूर मैं लूँगा, क्योंकि ये लोग वो हैं, ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करते हैं जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला नाम यहाँ पर है संदीप का। संदीप ने लास्ट जो हमारा वीडियो था उस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर यहाँ पर करा है इन्होंने। इसके अलावा आकांक्षा गुप्ता, इन्होंने भी, ये तो खैर हर एक वीडियो में आंसर करती हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस प्रैक्टिस को ज़रूर यहाँ पर अपनाएं और जो भी क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करें। इसके अलावा जयप्रकाश, ये हमारे एक नए सब्सक्राइबर हैं जो यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं और इन्होंने भी यहाँ पर जो है क्वेश्चंस के आंसर करना शुरू करा है। इसके अलावा एक है हमारे राजकुमार, ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, ये भी यहाँ पर आंसर करना अब स्टार्ट कर दिए हैं। इसके अलावा देवेंद्र सिंह, तो ये कुछ एक नाम है जो लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देते हैं। सो आप लोगों से ही मैं चाहूँगा कि आप लोग भी यहाँ पर ज़रूर इस प्रैक्टिस को अपनाएं और कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर ज़रूर करें। सो अब चलते हैं आज के अपने इस पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। आपसे वो ईयर पूछा गया है कि कौन से सन में। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कुषाण शासक कनिष्क जो था उसका राज्याभिषेक हुआ था, तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि 78 AD। इसमें जो है जो कनिष्क शासक था कुषाण वंश का, इसका राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि शक संवत ये कब प्रारंभ किया गया था। अब ये 58 ईस्वी में या फिर 78वीं ईस्वी में या फिर 320 ईस्वी में या फिर 606 ईस्वी। तो सही आंसर ऑप्शन बी आएगा और हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि कनिष्क जो था, कनिष्क ने इसे शुरू किया था, तो वो इसका जो है प्रवर्तक माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का यहाँ पर डिफरेंस है। अब ये 57 ईयर्स का है, ये 78 ईयर्स का है, 135 ईयर्स का है या फिर 320 ईयर्स का। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी यानी कि 135 वर्ष का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विक्रम संवत ये कब से प्रारंभ हुआ, 78 ईस्वी में, 57, 72 या फिर 56। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि 57 जो है, 57 यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छोटा सा करेक्शन इसमें और है, ये ईसा पूर्व होगा, ठीक है, ईसा पूर्व, इसको और याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। अब ये 1931 का, 1952 का, 2066 या फिर 2087। अब शक संवत के बारे में आपको एक चीज़ क्लियर है कि 78 ईस्वी का ये शक संवत है, मतलब तब इसको स्टार्ट किया गया था। तो अगर हम 2009 की बात कर रहे हैं तो 2009 में से आपको सिंपली 78 को माइनस कर देना है, देन यू विल गेट द ईयर। तो वो कितना आएगा आपका 1931 यानी कि 1931। ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अश्वघोष किसके समकालीन था। अच्छा, यहाँ पर लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमारा शक संवत के बारे में पूछा गया था, तो शक संवत का अभी मैंने आपको बताया कि 78 ईस्वी का है ये, तब इसको स्टार्ट किया गया था। वहीं विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत आपका 57 ईसा पूर्व का है।
तो जब आप शक संवत निकालेंगे तो जो करंट ईयर होगा, जैसे कि अगर हम मान लें 2023, तो 2023 में से आपको 78 को माइनस करना होगा, क्योंकि जब 0 पॉइंट है ये, अगर आप इसको माने तो इधर आगे आपका ईसवी और पीछे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ईसा पूर्व। ठीक है, सो 0 से लेके हम 2023 तक गए, यानी कि 2023 साल। अब यहाँ पर ये उसके 78 साल बाद स्टार्ट हुआ है आपका शक संवत, तो आपको हमेशा इसको माइनस करना होगा। जब हम बात करेंगे विक्रम संवत की, तब इसमें आपको 2023 में 57 को एडअप करना रहेगा, तब कितना आएगा आपका 0, और ये हो जाएगा आपका 802 2080। तो ये आपका आएगा इस तरीके से। ठीक है, चलो अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अश्वघोष जो था वो किसके समकालीन था? अशोक के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, कनिष्क के, या फिर हर्षवर्धन के? किसके समकालीन था आपको यहाँ पर ये बताना है। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अश्वघोष की, तो ये किसके, कनिष्क के समकालीन था। ये मुझे लगता है आपको पहले से पता भी होगा। अगर हम अश्वघोष की बात करें तो कनिष्क का ये राजकवि था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था जिसका? अब ये अश्वघोष थे, ये चरक थे, नागार्जुन थे, या फिर पतंजलि? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी, यानी कि पतंजलि। बाकी आपका अश्वघोष, चरक और नागार्जुन, इन तीनों का रिलेशन कनिष्क के दरबार से ही था। इसके अलावा एक नाम और याद रखना है, वो जो कि है आपका पार्श्व का। अश्वघोष की बात करें तो ये क्या था, ये राजकवि था। ठीक है, वहीं अगर आप पतंजलि की बात करें तो पतंजलि ये कनिष्क के दरबार से रिलेटेड था नहीं। अब किसके दरबार से था, तो ये था आपका शुंगकालीन, यानी कि पुष्पमित्र शंगु की बात करें तो शुंगु काल का ये विद्वान था। और पतंजलि ने कौन सी बुक लिखी थी, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो पतंजलि ने पणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी, यानी कि जो पणिनि थे इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि थी आपकी अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी ये बुक लिखी थी। इस बुक पर इन्होंने महाभाष्य लिखा, किसने, पतंजलि ने। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में नहीं गया था? अब ये अश्वघोष थे, पार्श्व थे, वसुमित्र थे, या फिर ये विशाख दत्त थे? तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन डी, यानी कि विशाख दत्त। जबकि अश्वघोष, पार्श्व और वसुमित्र, इन तीनों का रिलेशन किससे था, कनिष्क के दरबार से। अच्छा, अश्वघोष के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो कुछ आप जानते हो कहीं सर्च मत करिएगा, ऐसे ही बताइएगा। जो भी आपके दिमाग में हो उसको यहाँ पर कोशिश करिएगा रिकॉल करने की, और फिर इसका आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? अब ये श्रावस्ती है, कौशाम्बी है, पाटलिपुत्र है, या फिर चंपा? तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए, यानी कि श्रावस्ती। अब ये जो रबतक अभिलेख था, सबसे पहली बात ये मिला कहाँ पर, तो ये मिला अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में एक जगह है रबकत, जो कि आपका सुर्ख कोटला या फिर कोटल, इसके पास में लोकेटेड है रबतक, जो कि अफगानिस्तान में है। और यहाँ से इसको प्राप्त किया गया था 1993 में। इस अभिलेख में यूनानी लिपि और बैक्टीरियन भाषा में पूरा अभिलेख इसको लिखा गया है। और ये कनिष्क जो था उससे रिलेटेड है, यानी कि कुषाण वंश से रिलेटेड जो कनिष्क था, मतलब कुषाण वंश का शासक कनिष्क था, उससे ये रिलेटेड है। इस अभिलेख में 4 शहरों का उल्लेख किया गया है, जिसमें आपका साकेत है, साकेत के अलावा कौशाम्बी है, पाटलिपुत्र है और चंपा है। श्रावस्ती का उल्लेख इस अभिलेख में नहीं मिलता है। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? अब ये बागभट्ट थे, चरक थे, जीवक थे, या फिर बी और सी दोनों? तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी और सी दोनों, यानी कि जो आपके चरक थे और जो जीवक थे, इन दोनों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस था, जो मतलब पढ़ाई के लिहाज से बेहतरीन जगह थी, सो वहाँ पर इन दोनों ने शिक्षा ग्रहण करी थी। ये लोकेटेड कहाँ पर है तक्षशिला? तो पाकिस्तान के रावलपिंडी में ये लोकेटेड है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में चरक और जीवक के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? जीवक को किसने भेजा था ये आप बताइएगा, किसके पास भेजा था ये बताइएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? अब ये सातवाहन थे, कुषाण थे, कर्णव थे, या फिर गुप्त थे? तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि कर्णव। शुंगु वंश का जो आखिरी राजा था उसका नाम क्या था, देवभूति। और इसे जो था
इसका एक मंत्री था जिसका नाम था वसुदेव या फिर वासुदेव। तो वासुदेव ने इसको षड्यंत्रों के तहत जो था इसको मार दिया था। उसके बाद वासुदेव ने ही अगले वंश की नींव रखी जो था आपका कर्णव या फिर कर्णवायन। तो इस वंश का यहाँ पर उसने स्थापना की और ये भी जो था ब्राह्मण था, यानी कि ब्राह्मण वंश की ही इसने स्थापना की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है आपसे कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य ये कौन सा था। ये सातवाहन का था, पल्लव का था, चोल का था या फिर ये चालुक्य का था। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए यानी कि सातवाहन। अब बात करें कि इसकी स्थापना किसने करी, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो सिमुक ने इसकी स्थापना करी थी। इसको शिप्रक नाम भी दिया गया है और इसने कर्णव वंश का जो राजा था सुशर्मा की इसने हत्या करी और उसके बाद इसने जो था सातवाहन वंश को स्थापित किया। ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पर ही बेस्ड है जिसमें पूछा गया है सिमुक निम्न देशों में से किसका संस्थापक था, चेर, चोल, पांड्या या फिर सातवाहन। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन डी यानी कि सातवाहन वंश। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको दो सूची दे रखी है, आपको बताना है कि सही सुमेलित जो नहीं है। कुषाणों की बात करें, इन्होंने स्वर्ण और ताम्र यानी कि तांबे के सिक्के चलाए, सही बात है। गुप्ता की बात करें तो इन्होंने स्वर्ण और रजत के सिक्के चलाए, ये भी सही है। सातवाहन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्वर्ण, तो इन्होंने स्वर्ण के सिक्के नहीं चलाए थे, इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। इसके अलावा इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे और शीशे के सिक्के चलाए थे। तो इन तीन के सिक्के चलाए थे, इन्होंने स्वर्ण के सिक्के नहीं चलाए थे, इस पॉइंट को याद रखना है। वहीं कलचुरी की बात करें तो इनने स्वर्ण, रजत और ताम्र इन तीनों के सिक्के चलाए थे। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि अफगानिस्तान का बामियान ये प्रसिद्ध था हिंदू मंदिरों की वजह से, हाथी दांत की कारीगरी के लिए, स्वर्ण सिक्कों के टंकण के लिए या फिर गांधार शैली की बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा यानी कि बुद्ध प्रतिमाओं के लिए। और ये जो थी बुद्ध प्रतिमाएं ये पहाड़ियों को काट कर बनाई गई थी और इसी के लिए फेमस था आपका बामियान। बट अब जब तालिबान का वहाँ पर शासक हुआ तो उन्होंने इन सारी मूर्तियों को नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, सो इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप कि जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं वो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा एक चीज़ और कहूँगा कि चैनल पर जो शॉर्ट्स आ रहे हैं उन शॉर्ट्स को आप लोग ज़रूर देखिए, उसमें जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ उन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर करिए। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।